जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बड़ी दो खबरें हैं, मैं आपके साथ कवर करूंगा। सबसे पहले बात करता हूं कि पेंशन संशोधन का काम शुरू हो गया है। पीसीडीए ने इसकी जानकारी दे दी है और इस महीने आपके खाते में होगा दोस्तों क्रेडिट। और दूसरी बात कहता हूं कि पेंशन यानी पेंशन सरकार के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, सरकार उठाने वाली है कड़ा कदम। आखिर खबरें करते विश्वास है। सबसे पहले मैं बात करूंगा पेंशन रिवीजन का काम पूरा हो गया इसी महीने क्रेडिट, और ये हुई है पीसीडीए से बात। उन्होंने कहा है कि टेबल नंबर 7 जो मैं आपके साइड में दिखा रहा हूं, टेबल नंबर 7 के मुताबिक ही संशोधन किया गया है। उसमें सर्विस दिया हुआ है, आप उसमें रैंक दिया हुआ है, ऑनरी दिया है, एसीपी दिया है। मैक्सिमम जो रैंक है उसी टेबल में जो फिगर है उसी के हिसाब से आपकी पेंशन रिवीजन का काम पूरा हो गया है। और ओल्ड पेंशन और आपका नया पेंशन के सिस्टम से जो फर्क है वो आपके एरियर उसी से वर्कआउट किया जाएगा। और इसके साथ कम्यूटेशन पोर्शन भी थोड़ा सा बढ़ा दिया, उसका भी आपको एरियर के रूप में भुगतान किया जाएगा। और एरियर कम मिलेगा इसकी घोषणा जैसे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च तक की गाइडलाइन दी, लेकिन सरकार अभी कोई पत्ते नहीं खोलती। सरकार एकदम कोई ना कोई निर्णय लेगी और ये आपको अगले 10 या 12 दिन में देखने को मिल जाएगा। ये थी सभी जेशू जवानों के लिए खुशखबरी दोस्तों। दूसरी बड़ी बात कहते हैं कि पेंशन सरकार के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। सरकार क्या कठोर कदम उठा रही है। मैं इस पेंशन की बात कर रहा हूं, ओल्ड पेंशन सिस्टम और न्यू पेंशन सिस्टम। यानी ओल्ड पेंशन सिस्टम खत्म करके न्यू पेंशन सिस्टम आप समझ सकते हो कि 1 जनवरी 2004 से लागू किया गया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर, दिल्ली हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है कि जो सीएपीएफ है यानी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स है उनको पुराने पेंशन के दायरे में शामिल किया जाए। जबकि नेताओं को आप पुरानी पेंशन दे रहे हो और इन सब केंद्रीय कर्मचारियों को आपने एनपीएस के अंदर डाला, और एनपीएस से यदि ओपीएस में अभी बदलाव होता है, जैसे कि 4 स्टेट ने बदलाव किए हैं, हिमाचल ने किया है, झारखंड ने किया है, छत्तीसगढ़ ने किया है और राजस्थान ने किया है, जहां की दूसरी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो सरकार उनको चेतावनी दे रही है कि इतना बजट, इतना पैसा कहां से आएगा। उन्होंने 4 चीजें उसमें क्लियर की हैं। उन्होंने बोला है अर्थव्यवस्था के लिए घातक है, यानी अर्थव्यवस्था 3 लाख करोड़ रुपए सालाना कहां से आएंगे, अर्थव्यवस्था इसके लिए कहां जिम्मेदार है। और ये जो एनपीएस सिस्टम है उसी को रहने दिया, ओपीएस से सरकार पेंशन देने में असमर्थ है, ये सरकार ने स्वीकार किया है। और जैसा हम सभी जानते हैं ओपीएस और एनपीएस, ओपीएस में ज्यादा मिलता है पेंशन और हर 6 महीने बाद मिलता है डीए। एनपीएस में आपका पैसा 10% कटता है, मार्केट में जाता है, उसके हिसाब से आपको पेंशन मिलती है। और दोनों पेंशनों के बीच में बड़ा अंतर है। जैसे हम जाते हैं, हम रिटायर हो रहे हैं, हमारी सैलरी 40,000 है तो 20,000 हमारी पेंशन बेसिक बनती है, उसके ऊपर डीए मिलता है। एनपीएस में ऐसा नहीं है दोस्तों। एनपीएस में जो पैसा आपका कटा है वो मार्केट में लगेगा और मार्केट किस तरह ऊपर नीचे जा रहा है उस हिसाब से आपकी पेंशन की कोई सिक्योरिटी नहीं। इसलिए सभी जवान, यानी इसीलिए माननीय दिल्ली को हाई कोर्ट ने माना था कि ये भी एक केंद्रीय अर्ध सैनिक बल नहीं है, ये केंद्रीय सैनिक बल है, देश की रक्षा सुरक्षा, जान को खतरा सेम है, इनको ओपीएस में डाला जाए। ये आदेश ऑलरेडी जा चुका है और इसी में कहा है कि नेताओं को ओल्ड पेंशन सिस्टम में क्यों डाला, उनको एनपीएस में क्यों नहीं डाला। और ये सारी भ्रांतियां, इससे समझ में आ रहा है कि सरकार के ऊपर पेंशन और पेंशनर्स का कितना ऊपर बोझ है, जबकि ये बोझ नेताओं के द्वारा भी कम किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ।